स्कर्टिंग क्या होती है? स्कर्टिंग लगाना क्यों ज़रूरी है? टाइल, मार्बल या ग्रेनाइट, स्कर्टिंग कौन सी किस्म की लगानी चाहिए? स्कर्टिंग के लिए जगह की पैमाइश कैसे करते हैं? स्कर्टिंग किस मटेरियल से लगाई जाती है और स्कर्टिंग लगाने में कितनी कॉस्ट आती है? अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो इस वीडियो के अंदर स्कर्टिंग के हवाले से आपके हर सवाल का जवाब मैं देने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसीब गुल और आप देख रहे हैं अवान टाइल्स यूट्यूब चैनल। घर में फ़र्श और दीवार जहां पे आपस में मिलते हैं वहां पर अमूमन 4 इंच या 6 इंच की एक पट्टी लगाई जाती है जिसे स्कर्टिंग कहते हैं। स्कर्टिंग का मकसद फ़र्श की तरफ से दीवार को पानी के असरात से बचाना होता है। अगर आप फ़र्श पर पानी का इस्तेमाल करते हैं तो स्कर्टिंग दीवार को पानी के नुकसानात से बचाती है। आम तौर पर स्कर्टिंग 4 इंच या 6 इंच की लगाई जाती है। इससे ज़्यादा ऊंचाई वाली स्कर्टिंग अमूमन देखने में अच्छी नहीं लगती। स्कर्टिंग के लिए जगह की पैमाइश कैसे करते हैं? आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि स्कर्टिंग के लिए जगह की पैमाइश कैसे करते हैं। स्कर्टिंग के लिए एरिया की पैमाइश करना बहुत ही आसान है। लोग अमूमन स्कर्टिंग की ऊंचाई की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रखिए कि स्कर्टिंग के लिए जब आप जगह की पैमाइश करते हैं तो इसमें स्कर्टिंग की ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं होता। स्कर्टिंग की पैमाइश करना बहुत ही आसान है। सीधा सीधा आपने कमरे की वो सारी दीवारें नाप लेनी है जिस पर आपने स्कर्टिंग लगानी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम 14 फुट बाई 14 फुट का एक कमरा ले लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि कमरे की चारों दीवारों की लंबाइयाँ 14-14 फुट हैं। तो स्कर्टिंग के लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि चारों लंबाइयाँ जमा कर लेंगे। 14 जमा 14 जमा 14 जमा 14 करते हैं तो हमारे पास जवाब 56 रनिंग फीट आ जाता है। इस कमरे के अंदर एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो 3.5 फुट का है। हम 3.5 फुट की जगह 3 फुट लेते हैं तो 56 में से जब 3 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जवाब 53 रनिंग फीट आ जाता है। यही हमारी स्कर्टिंग की पैमाइश है। ये याद रखिए कि मार्केट में स्कर्टिंग 4 इंच बाई 24 इंच की मिलती है, यानी स्कर्टिंग की चौड़ाई 4 इंच होती है और जो लंबाई होती है वह 24 इंच होती है। आपके पास 53 रनिंग फीट आए हैं। 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं। जब हम 53 ज़रब 12 करते हैं तो हमारे पास जवाब 636 इंच आता है, यानी हमारे कमरे की पैमाइश 636 रनिंग इंच में है। स्कर्टिंग का पीस 24 इंच लंबा होता है। जब 636 तकसीम 24 करते हैं तो हमारे पास जवाब 26.5 आता है, यानी 27 पीस हमें स्कर्टिंग के चाहिए होंगी अगर वो 4 इंच बाई 24 के हों तो। अब स्कर्टिंग के लिए ऊंचाई तब मसला करती है जब आप अपनी टाइल से स्कर्टिंग खुद कटवा रहे हो। अव्वल तो मैं आपको इसका मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको किसी भी वजह से अपनी टाइल देकर स्कर्टिंग कटवानी हो तो उसके लिए आपको ये चाहिए होगा कि हमें कितनी टाइल चाहिए एक कमरे की स्कर्टिंग के लिए। हम मिसाल में ले लेते हैं कि हम 24 इंच बाई 24 इंच की ही टाइल फर्श के ऊपर लगा रहे हैं और दीवार के लिए जो हमें स्कर्टिंग चाहिए वो 4 इंच बाई 24 इंच वाली है। तो हमारे पास जो टाइल की पैमाइश जो चौड़ाई है वो 24 इंच है और 4 इंच की स्कर्टिंग का पीस हमने निकालना है। तो जब 24 तकसीम 4 करते हैं तो हमारे पास जवाब 6 आता है, यानी 6 पीस हमारे एक टाइल में से निकल आएंगे। अब हमें टोटल 27 चाहिए और एक टाइल के अंदर से 6 पीस निकल रहे हैं। तो अगर हमारे पास 5 टाइलें हों तो हमें 30 जो स्कर्टिंग है वो हमारे पास आ जाएगी, यानी 5 टाइलों के अंदर से आपकी एक कमरे की जो स्कर्टिंग है वो आराम से निकल आती है। 24 इंच बाई 24 इंच के जो टाइल होती है उसकी एक कॉटन के अंदर 4 टाइलें होती हैं और उसकी पैमाइश 1.44 मीटर होती है। जब हम 1.44 पर 4 को तकसीम करते हैं तो हमारे पास जवाब 0.36 आता है, यानी एक टाइल की पैमाइश 0.36 स्क्वायर मीटर है। अब हमें चूँकि 5 टाइलें चाहिए तो 0.36 ज़रा 5 जब करते हैं तो हमारे पास जवाब 1.8 स्क्वायर मीटर आता है, यानी हमें 53 रनिंग फुट स्कर्टिंग एक कमरे के लिए चाहिए। तो उसके लिए हमें 1.8 स्क्वायर मीटर टाइल चाहिए होगी। यकीनन आप स्कर्टिंग के लिए जगह की पैमाइश सीख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है किसी न किसी तरीके से ये वीडियो आपकी हेल्प कर रही है। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
अब सबसे अहम सवाल कि स्कर्टिंग मार्बल की लगानी चाहिए, ग्रेनाइट की लगानी चाहिए या टाइल की लगानी चाहिए। तो इसका जवाब है कि स्कर्टिंग हमेशा टाइल की लगानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मार्बल और ग्रेनाइट वक्त के साथ साथ पानी के इस्तेमाल से अपनी चमक खो देते हैं, लेकिन टाइल की चमक देर पा होती है। पानी टाइल की चमक को नुकसान नहीं पहुँचाता। आप फर्श पर लगी हुई मार्बल या ग्रेनाइट को तो पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन दीवार के साथ लगी हुई स्कर्टिंग को पॉलिश करना इतना आसान नहीं है। तो आप हमेशा टाइल की स्कर्टिंग लगाइए जिसकी चमक देर पा होती है और पानी उसको नुकसान नहीं देता। एक और अहम सवाल कि स्कर्टिंग किस वक्त लगानी चाहिए। अगर आपके घर में टाइल का काम भी हो रहा है, पेंट का काम भी हो रहा है, तो हमेशा यही मसला बनता है कि स्कर्टिंग आप किस टाइम पे लगाएं। तो स्कर्टिंग लगाने का बेहतरीन वक्त यह है कि जब आपका मार्बल लग चुका हो और आपके दीवार के ऊपर जो पेंट है उसका एक कोट हो चुका हो, तो उसके बाद आप स्कर्टिंग इंस्टॉल करवा लें, ताकि जब मार्बल को पॉलिश किया जाए तो पॉलिश से निकलने वाली जो मिट्टी और कचरा है वो स्कर्टिंग को नुकसान ना पहुंचा सके। तो उसके बाद आप एहतियात के साथ पेंट का फाइनल कोट करवा लें ताकि आपकी स्कर्टिंग की चमक ख़राब ना हो। जिस तरह टाइल आप टाइल बॉन्ड एडहेसिव के साथ लगाते हैं, सेम इसी तरह स्कर्टिंग भी आपको टाइल बॉन्ड के साथ ही लगानी चाहिए। और इसके बाद आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का टाइल ग्राउट या टाइल फिलिंग यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि स्कर्टिंग के जॉइंट से पानी के पीछे जाने का खदशा होता है और इससे आपकी दीवार को नुकसान पहुँच सकता है। इसके अलावा स्कर्टिंग MDF या हार्ड वुड की भी लगाई जाती है, लेकिन ये स्कर्टिंग उन जगहों पे लगाई जाती है जहां पर फर्श पर पानी का इस्तेमाल तकरीबन ना होने के बराबर होता है। अगर आप MDF या हार्ड वुड की स्कर्टिंग लगाते हैं तो उसके बेनिफिट ये होते हैं कि फ़र्श के साथ साथ अगर आपको किसी भी वायर का इस्तेमाल करना पड़े तो स्कर्टिंग के पीछे आप उन वायर को छुपा सकते हैं। ग्रेनाइट और टाइल की स्कर्टिंग की कॉस्ट तकरीबन आपको सेम पड़ती है। ये आपको मार्केट में 40 रुपये फुट मिल जाती होती है। मार्बल की स्कर्टिंग इसके डिज़ाइन और इसकी क्वालिटी के ऊपर मुनहसर होती है, लेकिन अमूमन ये आपको मार्केट में 30 से 35 रुपये फुट मिल जाती है। इसके अलावा स्कर्टिंग लगवाने की मजदूरी मार्बल की मजदूरी जैसी ही होती है, यानी अगर आपका मिस्त्री 30 रुपये फुट के हिसाब से आपका मार्बल लगा रहा है तो स्कर्टिंग भी पर रनिंग फुट वो आपसे 30 रुपये ही चार्ज करेगा। यानी अगर आपको 100 फुट पर स्कर्टिंग लगवानी है तो आपका मिस्त्री 30 रुपये पर फुट यानी 3000 रुपये आपको स्कर्टिंग लगाने के चार्ज करेगा। उम्मीद है कि स्कर्टिंग के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल हो या कोई बात ना समझ आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। नीचे नंबर और एड्रेस दिया गया है। टाइल परचेज़ करनी हो या टाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल का मकसद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।